आजाद जी, जैसा कि आपने बताया कि किसी वस्तु को देखकर उसका एक निश्चित अर्थ निकाल लेने से कामनाएं पैदा हो जाती हैं। उसको एक उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा था कि कोई इतिहास की कोई बुक है। अगर बुक को मैं देखकर ये अर्थ निकालता हूँ कि इससे कुछ जानकारी हासिल कर सकता हूँ, तो ये अर्थ निश्चित कैसे नहीं हो सकता? कैसे इस अर्थ में अनिश्चितता आ सकती है? समस्या ये है कि जब आप इतिहास की किताब को देखते हैं तो आपके पास पहले ही एक कामना होती है कि उससे एक प्रकार का अर्थ निकालना है। ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल है जो उस किताब के पास मात्र शुद्ध ज्ञान हेतु जाए। हमारा ज्ञान कामना से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए, आप सिद्ध करना चाहते हो कि कोई ग्रंथ बाकी ग्रंथों से श्रेष्ठ है, तो आपके पास बड़ा पर्याप्त कारण हो जाएगा इतिहास की किताबें खंगालने का। जी। हम कभी भी निरुद्देश्य थोड़े ही जाएंगे इतिहास की किताबों की ओर। पहले कामना होगी, फिर आप इतिहास की किताब की ओर जाओगे और फिर उसमें जो कुछ लिखा होगा उसको एक निश्चित अर्थ देने की कोशिश करोगे अपनी कामना के अनुसार। आपने कौन सी किताब है जो आज तक निरुद्देश्य पढ़ डाली? कौन सी किताब है बताइएगा जो आपने निरुद्देश्य पढ़ डाली हो, कि पढ़ डाली निरुद्देश्य। और अगर ये भी कहें कि किताब रखी थी मैंने तो यूं ही उठा ली, तो उद्देश्य वहां भी था, समय काटना है। बाल कटाने गए थे, वो वहां पे रख देते हैं ऐसे ही सस्ती किस्म की पत्रिकाएं, वो आप उठा लेते हो यूं ही, पर वहां भी उद्देश्य तो रहता है क्या? और वहां भी मैं ये क्यों कहूं कि यूं ही उठा लेते हो, उन सबके मुख पृष्ठ तो होते ही हैं। सबसे भड़कीली तारिका जहां छपी होती है किताब, तो वही उठाई जाती है। हाँ या ना? तो आप कहां कोई इतिहास की किताब यूं ही उठा पाओगे जब जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं कर पाते। इतिहास तो इस समय बड़ा गर्मागर्म मुद्दा है साहब। कौन इतिहास की ओर जा रहा है निरुद्देश्य होकर? भारत में तो आजकल इतिहास छाया ही हुआ है, पूरा इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। ये इतिहास गलत है, गांधी का इतिहास गलत है, उसका इतिहास गलत है। तो ये जितने जा रहे हैं इतिहास की ओर, ये सब निष्कामी लोग हैं क्या? इनके पास पहले से ही एक कामना है, पहले से ही एक उद्देश्य है, उसके बाद ये इतिहास की ओर जा रहे हैं ताकि इतिहास का उपयोग करके अपनी कामना की पूर्ति कर ले। मैं कुछ पहले से ही तय कर चुका हूं कि मुझे प्रमाणित करना है, मुझे ये पहले से ही तय है कि मुझे कुछ प्रमाणित करना है, क्योंकि मुझे जो प्रमाणित करना है उसका संबंध मेरे अहंकार से है। उदाहरण के लिए, मुझे प्रमाणित करना है कि फलानी लड़ाई में ये पक्ष नहीं जीता था, दूसरा पक्ष जीता था, और ये बात पुराने इतिहास में गलत लिखी थी कि ये वाला पक्ष जीता है। मुझे उस बात को पलटना है, क्योंकि अगर वही पक्ष जीता है जो बताया गया आज तक, तो मेरे अहंकार को बड़ी चोट लगती है। तो मैं इतिहास पलटना चाहता हूं। अब मुझे इतिहास पलटना है तो मैं इतिहास की किताबें खंगालूंगा और उसमें से जो मेरे पूर्वाग्रह के अनुकूल मुझको तथ्य मिलेगा, जानकारी मिलेगी, डेटा मिलेगा, उसको मैं उठा उठा करके इकट्ठा करूंगा और फिर मैं उसको प्रकाशित करके सिद्ध करूंगा कि देखो अभी तक जो बताया गया वो गलत था। कौन निरुद्देश्य जा रहा है किसी किताब की ओर? किताबों से ज्यादा वास्ता आमतौर पे छात्रों का रहता है। आपको कौन सा छात्र मिला जो निरुद्देश्य कोई किताब पढ़ रहा हो भाई? और निरुद्देश्य कर दीजिए, छात्र को बता दीजिए कि किताब पढ़ने से डिग्री नहीं मिलेगी। फिर बताइएगा कि कौन सा छात्र किताब पढ़ता नजर आए। इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां बताइए कितनी भी कि तुम किताबें पढ़ लो, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। फिर बताइएगा कि कितने छात्र निरुद्देश्य होकर किताबें पढ़ेंगे। और निरुद्देश्य होकर किताबें अगर पढ़ी जाती तो हम ये भी पाते कि कभी आप दूसरे धर्मों की भी किताबें पढ़ रहे हैं, कभी आप ऐसे भी किताबें पढ़ रहे हैं जिनसे आपको कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होना। और हमने तो ऐसा होता नहीं पाया।
गीता अगर पढ़ रहे हैं तो 99.9% हिंदू ही पढ़ रहे होंगे। हमने तो नहीं पाया कि मुसलमान या ईसाई भी गीता पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे होंगे, वो बहुत कम है संख्या में। ऐसा ही है ना। हमने तो नहीं पाया कि हिंदू जा जाके निरुद्देश्य कुरान का पाठ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। होंगे भी तो इक्का दुक्का। निरुद्देश्य आप कौन सी किताब उठा लेते हो? संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। आप एक कदम किसी दिशा में नहीं बढ़ा सकते बिना कामना के। और अगर आपको लगता है कि आप बिना कामना के चल रहे हो, तो आप बिना कामना के नहीं हो, आप बिना चेतना के हो। आप में इतनी चेतना नहीं है कि अपनी कामना को पकड़ पाओ, तो आपकी चेतना आपकी कामना को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। कामना तो है, बस उसका संज्ञान नहीं ले पा रही है आपकी चेतना। कामना तो लगातार है, और कामना के वशीभूत हो आप जिधर को कदम बढ़ा रहे हो, उधर से आपको वो मिलना नहीं है जिसकी कामना को अपेक्षा है। यही दुख है। अभी दीपोत्सव हुआ, उसमें 2-3 बातें देखने को मिली। जो सब नए नए थे और गीता को भी लेकर के और मुझको भी लेकर के जिनमें अभी संशय था, उन सब लोगों ने सवाल दे दिए कि हमें सवाल पूछने हैं। सैकड़ों में सवाल आ गए। उनके सवाल जब चयनित नहीं हुए तो उन्होंने जा कर के थोड़ा सोर्स भी लगाया, कुछ जोर आजमाइश भी करी कि हमारा भी सवाल। जब सवाल नहीं लिया जा रहा है तो पीछे से उन्होंने ए करके आवाज़ें भी लगाई, हमें भी पूछना है, हमें भी पूछना है। बाद में एक आदमी शिकायत भी करी, हम इतनी दूर से आए थे, हमारा सवाल नहीं लिया गया। ये उनका, जिनकी बात अभी बहुत सतही है, बहुत नई नई है। जो पुराने लोग थे ना, जो 5-7 साल से हैं, उनसे कहा भी गया कि आप सवाल कुछ पूछिए। हमें पता है सवाल पूछने की ज़्यादा पात्रता भी उन्हीं की है। असली सवाल भी वही पूछ पाएंगे। वो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, न जाने उन्होंने कितने ग्रंथ मेरे साथ पढ़ लिए और क्या क्या बात। वो बोले हमें कोई सवाल पूछना ही नहीं है, हम तो बस यूं ही बैठने आए हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। और एक बात देखी गई, जो सब पुराने और थमे हुए और मंजे हुए लोग हैं ज्यादा, बस तुलना में, वो सब वहां जा जाके वहां दूसरी मंजिल में बैठे थे। वो बोले ये सब जो नए नवेले, इनको आगे बैठ लेने दो, इनको ज्यादा जल्दी है। तो उन्होंने आगे की जगह छोड़ दी, सब आगे बैठे हुए हैं। वो पीछे जाकर बैठ गए। वो बस यूं ही आए थे। मुश्किल होता है हमारे लिए कुछ भी बस यूं ही करना। बहुत बरस लगते हैं गीताओं के सानिध्य में, तब थोड़ा थोड़ा जीवन में निरुद्देश्यता उतरनी शुरू होती है। जब आप कहते हो कि अगर हम, चलो बस अभी व्यवहार के लिए गुरु बोल देता हूं, कि अगर हम गुरु के पास भी जा रहे हैं तो कोई प्रयोजन लेके नहीं जा रहे, बस यूं ही जा रहे हैं। और जो नए नवेले होते हैं वो बोलते हैं हम तो सवाल पूछने जा रहे हैं। क्यों आए हो? सवाल पूछने। कहीं यात्रा की वसूली भी तो करनी, इतनी दूर से आए हैं, सवाल भी तो पूछेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवाल मत पूछिएगा, वहीं बाकी लोग सवाल पूछने ही बंद कर दें, पर आप तो यहां भी आते हो तो पहले से ही तयशुदा कोई निश्चित उद्देश्य लेके आते हो। कईयों को तो ये होता है कि मरने वाले स्वर्ग मिलेगा, चलो। कई कुछ और लेके आते हैं, कई कुछ और लेके आते हैं, ये वो। हाँ, जो कई साल रुक जाते हैं वो फिर कहते हैं कि बस यूं ही, बस यूं ही। हम कहाँ कुछ भी कर पाते हैं बस यूं ही। ये जो जस्टनेस है, यही तो अध्यात्म का सार है। ये सिखाने में बहुत समय लगता है। पहले तो आपके पास उद्देश्य ही होते हैं, बस उद्देश्य है, उद्देश्य।
इतिहास की किताब छोड़ दो, आप कृष्ण की किताब न छुएं बिना उद्देश्य के। दुख में सुमिरन सब करें, जब दुख होता है तभी तो गीता के पास जाते हो, उद्देश्य लेके ही तो जाते हो। कहां निरुद्देश्य आप कृष्ण की किताब को भी छू दोगे। पर फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि क्या वजह है, क्यों चले आए बोध स्थल? नहीं, कोई वजह नहीं, बस यूं ही। अरे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना। कुछ पाना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पाना, बस यूं ही आए हैं। ये अभी वक्त लगेगा, धीरे धीरे होगा। मैं देख तो रहा था वहां, ओ बड़ी दूर वहां टंगे दिखाई दे रहे हैं जो सबसे मेरे परिचित चेहरे, वो वहां बैठे हुए, पहली भी नहीं दूसरी मंजिल पे। अब वो उसी में प्रेम मगन है। उनको नहीं चाहिए कि मुझे अगली कतार में वहीं पे सबसे सामने पात मिले। ठीक, आ गए, देख लिया, बैठ लिया, इतना बहुत है। फिर मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आगे बैठे थे वो बुरा मान जाए। कुछ भी बोलो तो साथ में ये भी समझ में आता है कि इसका उल्टा अर्थ क्या निकलेगा, तो उल्टा वाला मत निकाल लीजिएगा। जो पीछे बैठे थे वो भी कभी आगे ही बैठा करते थे, तो जो आगे बैठे उनका स्वागत है। अब बोलने को तो मैं कुछ भी और भी बोलना चाहता हूं, पर बोल दूं तो फंस जाएगा मामला और मेरी बात की विपरीत चला जाएगा। बोलने को तो मुझे ये भी आपको बताना चाहिए कि सत्र के बाद जिसको कुछ याद ना रह जाए, समझिए उसी ने कुछ सीखा। पर जैसे ही मैं ये बोलूंगा, रिफ्लेक्शन ना लिखने वालों को बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे देखा, सबसे ज़्यादा हम ही ने सीखा, हमें कुछ याद ही नहीं है, अभी ऐप वगैरह सब बंद करो, खुद ही तो बताए थे। पर देखिए, आखिरी बात यही है, क्या मिला, क्या सीखा? कुछ नहीं। अरे जो प्रमुख बिंदु थे थोड़ा उनको लिखो, सूचीबद्ध करो। हम तो वहां बैठे थे और बस गुम हुए गुम हुए गुम हुए। क्या याद है? कुछ याद ही नहीं। याद तो हमेशा रखते हैं, सत्र में तो भूलने के लिए जाते हैं। वहां बैठे और घंटों तक सब भूल गए, इसी के लिए तो गए थे। यही तो ध्यान कहलाता है, जब सब भूल जाओ। ये मेडिटेशन था, सब भूल गए। और अब जो मैंने बोला है भूल जाइएगा। ये बहुत आखिरी बात है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा, भूलने वूलने वाली कोई बात नहीं है। वो जब होगा तब अपने आप होता है, उसको कुछ नहीं बोला मैंने। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, जैसे संतों ने कहा है कि अंदर और बाहर सब प्रकृति का खेल चल रहा है, तो और प्रकृति पूरी तरीके से जड़ है, उसमें चेतना नहीं होती। तो यानी फिर जो हमारी चेतना है या जो हम हैं, हम भी पूरी तरीके से जड़ हैं। तो फिर ये संतों ने फिर कहा है कि चेतना के पास हमेशा विकल्प होता है चुनने का या ऊपर उठने का। तो एक और जड़ता की बात हो रही है, फिर एक और बोला जा रहा है कि तुम हमेशा चुनाव कर सकते हो। विकल्प जब तक है तब तक जड़ता है। जब तक विकल्प है, माने आपको जो उल्टा रास्ता वो दिखाई दे रहा है, तभी तो विकल्प है ना। सीधा रास्ता तो एक ही होता है। विकल्प का माने उल्टा रास्ता अभी दिख रहा है, यही जड़ता है। उल्टे रास्ते का दिखना ही जड़ता है। लेकिन अगर उस रास्ते पे चलते हैं तो फिर वो भी तो प्रकृति का, और जैसे हमारा भले कुछ बिगड़े, प्रकृति का तो वहां भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वहां भी फिर कह सकते हैं तो कि दुख प्रकृति को थोड़ी होता है, दुख तो आपको होता है ना। जी, बिगड़ तो आप ही कर रहा है ना। सारा अध्यात्म प्रकृति का दुख दूर करने के लिए थोड़े ही है। आप खड़े हुए हो ना दुख सारा भोगने के लिए। तो इसमें कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि जड़ता की ओर जा रहे हैं या मतलब विपरीत जा रहे हैं या चेतना ऊपर उठ रही है? आप प्रकृति के तौर तरीके तो जानते ही हैं ना। जी। उनका, हाँ, उनका दोहराव होते देखिए तो जान लीजिए कि जड़ता है।
जड़ता कोई नई चीज है? जड़ता कोई अद्भुत एकदम नवीन वस्तु है जो सामने आएगी? जड़ता माने क्या? जैसा मैं रहा हूं, जैसा पैदा हुआ था फिर आगे बढ़ा, वैसे ही फिर अभी और करे जा रहा हूं, वही जड़ता है। कल जो किया था उसको आज फिर करना, यही जड़ता है। जड़ता को तो लगातार पहचाना जा सकता है, जिसको नहीं पहचाना जा सकता, जिसकी कोई निशानी नहीं होती, जो अप्रमेय होता है, वो सत्य होता है। प्रकृति के तौर तरीके तो सब बस क्या है? एक पुनरावृत्ति। उनमें आप क्यों कह रहे हैं कि आपसे पहचाना नहीं जा रहा? क्या नहीं पहचाना जा रहा? क्रोध नहीं पहचाना जा रहा, लोभ नहीं पहचाना जा रहा, मद नहीं पहचाना जा रहा। इनसे तो आपकी बहुत पुरानी पहचान है, तो पहचाने कैसे नहीं जा रहे? हाँ, मुक्ति की जरूर कोई निशानी नहीं होती है, लक्षण नहीं होता, तो उसको फिर अलक्ष्य बोलते हैं। लक्षण नहीं होता ना उसका, उसको पहचानने की जरूरत भी नहीं होती है। पुराने बंधनों को त्याग दो, यही मुक्ति है। पुराने को पहचान लो, नए को क्या पहचानोगे? नया क्या पहचान? कुछ नहीं। पहचान का तो मतलब ही होता है पुराने से मिलान। जो कुछ पुराने से मिल जाए जान लो पुराना ही है। नए की पहचान हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पुराने से कभी मिलेगा नहीं। तो नए की नहीं कोई पहचान होती, पुराने को पहचानना ही पर्याप्त है। सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां। जब समा सुनी सुनी सी दास्तां सुनाए तो समझ लीजिए कि वाह, पिक्चर पुरानी, किरदार नए। जैसा हमारी फिल्मों में होता है पुरानी कहानी फिर नए तरीके से, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये कई बार 5-7 पिक्चरों का मसाला लेके एक नई बना दी। जानते नहीं हो क्या? पहले से पता होता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं पता होता। वो आपको जो सरप्राइज भी देना चाहते हैं वो भी एक पुराना सरप्राइज होता है। आपके दोस्त यार आपको सरप्राइज भी कैसे देते हैं, वो भी, उसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है। हमारे आश्चर्यों में भी कुछ नया नहीं है। आपका बर्थडे होगा, आप अपने घर जाओगे, आप पाओगे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, बत्तियां बंद हैं, आप अंदर घुसोगे, तभी कोई आके आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको गिरा देगा और आपके मुंह पे केक मल देंगे और सारी बत्तियां जलाई जाएंगी। आप पाओगे गुब्बारे लटके हुए हैं और वो बोलेंगे सरप्राइज, और आप कहोगे छोड़ो क्या गाली बताएं। इसमें जो पुराना है घोषित रूप से, वो तो पुराना है ही। जिसको हम नया भी दर्शाना चाहते हैं वो भी तो एकदम पुराना ही है ना, सड़ा गला। क्या एकदम मैं अंतर्राष्ट्रीय शेफ हूँ। आज मैं आपके लिए मेमने के मांस की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये तुम्हारी दरिंदगी बहुत पुरानी है। मेमने को चबाने की तुम्हारी हवस बहुत पुरानी है। कौन सी नई रेसिपी? नया क्या है इसमें? तुम लाखों सालों से उस मेमने की गर्दन चबा रहे हो, उसका खून पी रहे हो, क्या नया है इसमें? लेकिन वो आपके सामने आएगी। मैं आज आपके सामने मेमने के मांस की एक नई रेसिपी लाई हूं। अरे नया क्या है? सब पुराना ही पुराना है। क्यों भाई? तो आचार्य जी, जैसे चेतना हमेशा जैसे गुरु के पास जाना चाह रही है, गुरु के सानिध्य में बैठना चाह रही है, तो वो भी एक चुनाव हुआ जो मैं कर रहा हूँ। तो मतलब ये अच्छा लगता है चेतना को कि गुरु का सानिध्य मिले, बैठो साथ में। सतर्क रहिए। अच्छा मन उसी को मानता है जिससे अतीत में भी अच्छा अनुभव हुआ हो।
नया बस नया होता है, वो उसको ही नहीं छोड़ता जो अच्छा या बुरा माना करता था। नए की पहचान ये होती है कि वो अच्छा बुरा मानने वाले अनुभोक्ता को ही नहीं छोड़ता। तो नया अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं नहीं कह रहा बुरा लगेगा विशेषतया, पर अच्छा तो नहीं लगेगा। नए के साथ तो अनुभोक्ता को बड़े विचित्र किस्म के अनुभव होते हैं। नए के साथ अगर अच्छे का, सुख का अनुभव हो रहा है तो सतर्क रहने की जरूरत है। या तो गुरु बिल्कुल बेकार है या चेला या रिश्ता। जी। अगर वास्तव में कहीं सच्चाई होती है तो आम तौर पे वो नहीं हमारे लिए अच्छाई होती है। सच्चाई कड़वी लगे ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सच्चाई अगर मीठी मीठी लगी जा रही है तो ये बात संदेह की है। फिर सत्य का कड़वा लगना अनिवार्य नहीं है, पर संभावित ज़रूर है। सत्य कभी कभार मीठा भी लग सकता है, शीतल भी कर सकता है, वो भी ठीक है, पर कभी कभार ही करेगा। ये बड़ी बिरली घटना हो जाएगी कि सच मीठा ही मीठा लगा जा रहा है और चोट ही नहीं दे रहा। तो सच की पहचान जानने वालों ने कही है, उसके पास भी नहीं रह सकते, उससे दूर भी नहीं जा सकते। उसके पास आओ तो भगने का मन करता है दूर, और उससे दूर जाओ तो दूर रहा नहीं जाता। पेंडुलम बन जाते हो उसके। भगोगे तो वापस खींचोगे, और खींचोगे तो पड़ेगी तो फिर दूर भगोगे। समझ में आ रही बात? ऑसिलेशन का काम रहता है, ग्रेविटेशन का नहीं। ग्रेविटेशन में क्या होगा कि वहां से आओगे और सीधे घुस ही जाओगे। जैसे पत्थर उछाल दीजिए, या कहीं बाहर आउटर स्पेस से कोई चीज़ आ रही है, चट्टानें घूम रही होती हैं, एस्टेरॉइड वगैरह बाहर, वो आते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के मारे पृथ्वी में फिर घुस ही जाते हैं अंदर। वैसा नहीं होता सत्य और अहंकार का संबंध, थोड़ा अलग होता है। अहंकार सच से प्रेम भी बहुत करता है और घृणा भी बराबर की। सिर्फ प्रेम ही प्रेम पता चल रहा हो तो सतर्क हो जाइए, रिश्ते में कुछ धांधली है। और सिर्फ घृणा ही घृणा हो तो भी फिर मतलब कुछ लाभ नहीं है। घृणा का मतलब तो है कि भगी जाएगा दूर। ऑसिलेशन चाहिए, ये दोनों चीजें ऑल्टरनेट कर रही हूं, कभी धूप कभी छांव। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, वो वाली बात। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जब आप कहते हैं कि बस यूं ही, तो गीता में एक श्लोक है, 3 अध्याय के 29वें श्लोक है। उसमें वो तत्ववितु महाबाहो, तो उसमें लास्ट वाली लाइन है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बस यूं ही कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, और फिर लाभ शून्य की बात होती है। तो रामचरितमानस में उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, यस सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सवाल और है आचार्य जी। और है माने अभी पहला क्या था सर? ये मतलब ये उद्गार थे। चलिए कोई बात, अच्छा था। हाँ बताइए।
जैसे एक बच्चा है, वो देखता है कि केला है उसके सामने, वो उसको खा लेता है और फिर वो अंदर प्रोसेस होके बाहर निकल जाता है। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। फिर यहाँ पे जो अहंकार आया पहली बार, तो क्या वो अनुभव से आया कि उसको अनुभव हुआ मैंने केला खाया, या फिर वहाँ पे अहम कैसे आ? नहीं, अहम तो हमेशा ही होता है, अहम आ थोड़ी जाता है, अहम तो था ही, अनुभव नया है। अच्छा, तो जैसे मैंने कोई अनुभव करा, तो फिर एक व्रत बन गया वहाँ पे कि दोबारा करना है। दोबारा करना एक है। हाँ व्रत बन गया हाँ, हाँ, कि दोबारा करना है, कि मज़ा आया दोबारा लेना है। ठीक। तो फिर यहाँ पर फिर मैं ब्लॉक हो गया, दोबारा करना है, तो फिर व्रत हो जाएगा, वृत्ति बन जाएगी। क्या अहंकार भी कामना के साथ बदलता रहता है? अहम तो वृत्ति होता है, अहम नहीं बदलता। अहम कैसे बदलेगा? अहम तो एक अपूर्णता है। अहम तो ऐसा है जैसे ये खाली है। अब वो जो खाली जगह है वो कैसे बदलेगी? उसमें जो चीज़ भरी जाती है वो बदलती रहती है। अहम माने अपूर्णता, अपूर्णता माने खालीपन। खाली है। खाली जगह बदल सकती है क्या? एक कुर्सी बदल सकती है क्या? कुर्सी पे बैठने वाले बदलते हैं। केंद्र बदलता है। अहम जिसके साथ जुड़ता है, जिससे तादात्म्य करता है, वो बदलता है। उसका जो साथी है, जिससे वो जुड़ रहा है। मैं भूखा हूं, थोड़ी देर में मैं क्रोधित हूं। अभी मैं ज्ञानी हूं, थोड़ी देर में मैं अमीर हूं। तो मैं तो नहीं बदला ना, मैं का जो जोड़ीदार था वो बदल गया ना। जिससे तादाद में रख रहा है वो बदलते वो रहते हैं, वो बदलता दुनिया है। भर के। उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विषय क्या नहीं कर पाता, पूर्ण नहीं कर पाता उसको, वो लाभ शून्य, उसे मतलब नहीं उसको समझ में लगता आता है लाभ शून्य है ना। वो तो सबको बैठा बैठा के लाभ ही लेता रहता है, उसे मिलता कुछ है नहीं। एक और है आचार्य जी, ये सब चीज़ें जो मतलब कि सुन रहे हैं, ये आपके प्रकाश में ही सुन पा रहे हैं। तो फिर अगर आपका प्रकाश नहीं होता तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? आपसे मिला। इतना ज़्यादा भरोसा मत किया करिए किसी भी बात पर। जो चीज़ सामने है, अधिक से अधिक थोड़ा उस पर भरोसा कर लीजिए कि जो प्राइमरी स्टेटमेंट था वो ये था कि यहाँ एक माहौल ऐसा है कि उसमें बात समझ में आती है ज़्यादा आसानी से। उसके बहुत आगे मत भागिए। तो हेंस 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 ये मत करिए। तथ्यों में रहें, वहाँ भी गड़बड़ होने की संभावना है। निष्कर्षों में तो गड़बड़ होने की कई कई गुना संभावना ज़्यादा है।